नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं शिपन शर्मा। सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से स्टेटहुड को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया है और वो बयान क्या है उसके बारे में आज हम इस लाइव सेशन में चर्चा करेंगे। आप जरा अपनी अपनी जो राय है स्टेटहुड को लेकर या फिर सीएम उमर अब्दुल्ला के इस बयान को लेकर कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कही है। और स्टेटहुड को लेकर जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं कश्मीर बेस्ड, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, उनकी तरफ से लगातार ये एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाए। अब उन्होंने इस स्टेटहुड को लेकर अब आज के इस इंटरव्यू में क्या कुछ कहा है वो मैं आपको बताऊंगी। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो लैक ऑफ डेवलपमेंट देखने को मिली है पिछले कई दशकों से, वो एब्रोगेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा है कि आर्टिकल 370 का डेवलपमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है। अब क्योंकि आर्टिकल 370 एब्रोगेट हो चुका है, उसके बाद भी कोई सच बड़ी डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में देखने को नहीं मिली है। तो मैं आपको बता दूं कि उनकी तरफ से कहा गया कि आर्टिकल 370 कभी भी जम्मू कश्मीर की लैक ऑफ डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था। उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सडन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ नहीं ले गया, यानी कि 370 के एब्रोगेशन के बाद कोई भी एज सच बड़ी डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में नहीं हुई है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा कहा जाता है कि एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि रीजन की डेवलपमेंट, इकोनॉमिक चैलेंजेस जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, और उसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि जो कई दशकों से यहाँ पर वायलेंस और इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है वो रिस्पॉन्सिबल है लैक ऑफ डेवलपमेंट की। यानी कि उन्होंने सीधा जो रीजन फॉर लैक ऑफ डेवलपमेंट इन जम्मू कश्मीर कहा है वो कहा है टेररिज्म को, वायलेंस को और इंस्टेबिलिटी को। जिस तरीके के हालात जम्मू कश्मीर में पिछले कई दशकों से थे, कश्मीर वैली में पिछले कई दशकों से थे, उसकी वजह से जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा है कि 3 दशक यानी कि 30 साल मिलिटेंसी जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिली, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स और बड़े जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट नहीं किया, जिसकी वजह से यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हुई। लोग अपना कैपिटल यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए डरते रहे, क्योंकि यहाँ पर मिलिटेंसी उस लेवल पर थी, खासकर 30 दशकों से, यानी कि 30 साल से। 1990s के बाद से जो हालात अभी तक हम देख रहे हैं, पहले सिर्फ कश्मीर में थे, लेकिन अब जम्मू के जो आउटस्कर्ट्स के जितने भी एरियाज हैं, या फिर अगर हम जम्मू डिवीजन की 10 डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, सांबा की बात करें, वहां पर सस्पिशियस मूवमेंट अक्सर देखी जाती है। कठुआ में हम देखते हैं इनकाउंटर्स होते हैं, राजौरी पुंछ में अटैक्स होते हैं, डोडा के अंदर, किश्तवाड़ के अंदर, और ये तमाम वो एरियाज हैं जो कि डिस्टर्ब रहे हैं, और कश्मीर वाली तो पिछले 30 सालों से डिस्टर्ब रही है। अकॉर्डिंग टू चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी और सेफ्टी जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा कंसर्न था, है और आगे भी इसी तरीके से रहेगा। आर्टिकल 370 जो है उसने कभी भी इन्वेस्टमेंट को, टूरिज्म को हार्म नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 का डेवलपमेंट से, टूरिज्म से या बाकी चीजों से जो जम्मू कश्मीर के हित में चीजें हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है तो मिलिटेंसी से, इंस्टेबिलिटी से और वायलेंस से। उमर अब्दुल्ला ने भारतीय जनता पार्टी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन हुई, आर्टिकल 35A को जो है वो यहाँ पर रिपेल किया गया, तो कहीं ना कहीं इसको बीजेपी एज अ पॉलिटिकल टूल यूज करती है जम्मू कश्मीर के लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलने के लिए। उन्होंने कहा है कि सिमिलर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस और रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लक्षद्वीप में भी हैं, पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी है, यानी कि मणिपुर और बाकी एरियाज के अंदर, असम के अंदर भी हम ऐसी ही चीजें देखते हैं। लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर को ही इस तरीके से हमेशा से हाईलाइट किया गया, रादर दैन नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न जो एरियाज है, और लक्षद्वीप को भी उन्होंने जो है वो पॉइंट आउट किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो लैंड ओनरशिप को लेकर हैं
वो कहीं ना कहीं हाईलाइटेड रही हैं और उन्हें हाईलाइट करने का काम किया गया है और रीजन की पॉलिटिक्स को जो है वो वीकन करने का काम इससे एक चीज की तरफ से हुआ है। उन्होंने कहा है कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड जो है वो हमेशा से नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उनकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज में से एक है। और उन्होंने कहा है कि अभी फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसी क्लैरिटी नहीं दी गई है कि जिसकी वजह से कि ये पॉइंट्स क्लियर आउट हो सके या फिर एलिजिबिलिटी क्लियर आउट हो सके कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा मिल सके। क्योंकि हमने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से कहा गया कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा। आर्टिकल 370 जो है वो एब्रोगेट ही रहेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा जब बेस्ट टाइम वापस आएगा, जब सही वक्त आएगा। लेकिन ये सही वक्त का इंतजार सीएम उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज अभी तक कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि जैसे कि उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा गया है कि स्टेटहुड जो है सबसे टॉप मोस्ट जो पॉइंट्स हैं उनके मैनिफेस्टो की, उसमें से एक है। और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस दिलाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और सीएम उमर अब्दुल्ला जो है ऐसे ही एफर्ट्स करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द पॉइंट्स क्लियर आउट हो पाए, कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर का वो क्राइटेरिया क्लियर आउट हो पाए, ताकि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस मिले। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने जो है वो कहा है कि गुड गवर्नेंस लगातार जम्मू कश्मीर में उनकी सरकार की तरफ से की जा रही है और आगे भी इसी तरह से गुड गवर्नेंस करने की वो कोशिश करेंगे और इम्प्रूव करेंगे जम्मू कश्मीर के हालातों को, ताकि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा मिले, स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर हो पाए। उन्होंने कहा है कि यूनियन जो मिनिस्ट्री है उनको भी इस चीज पर एक बार जरूर इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए। और उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर अब क्योंकि एक यूटी बन चुकी है 2019 के बाद से ही, तो उन्होंने कहा कि अब जब क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ पर है, लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास उतनी पावर्स नहीं है और बहुत ही लिमिटेड पावर्स हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो यूनियन टेरिटरी है। और यूनियन टेरिटरी फ्रेमवर्क के अंदर जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं या फिर जो सीएम चुने गए हैं, उनके पास उतनी जो शक्ति है, उनके पास इतनी पावर्स जो है वो नहीं है, जिसके चलते कि वो कुछ बड़े कदम नहीं उठा पा रहे। लेकिन अब ये सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि वो किसी एक डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स को कहते हैं कि ये काम कर दो, लेकिन मिनिस्टर्स जो है वो ये कहते हैं, माफ कीजिएगा, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या फिर जो डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं, जो हेड्स हैं, उनकी तरफ से कहा जाता है कि अफसर जितने भी है वो कहते हैं कि ये उनके जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं है। तो कहीं ना कहीं एलजी वर्सेस सीएम की तस्वीर जो है एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में देखी जा रही है। और सीएम उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा है कि जल्द से जल्द एक क्राइटेरिया क्लियर आउट होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से स्टेटहुड वापस मिल सके। लेकिन ये तमाम चीजें जो है वो सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से कही गई एक नेशनल चैनल के इंटरव्यू के साथ। उन्होंने ये तमाम चीजें कही हैं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा मिलना चाहिए। उनकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है कि जम्मू कश्मीर को जो है रिस्टोर किया जाए एज अ स्टेट रादर दैन बीइंग अ यूनियन टेरिटरी। और उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में जो इनिशियल फेज में इस वीडियो के बताई, कि उन्होंने कहा कि 370 जो है आर्टिकल 370, उसका डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है तो यहाँ पर इंस्टेबिलिटी का है, टेररिज्म का है और वायलेंस जो जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दशकों से यानी 30 सालों से देखने को मिल रही है। फिलहाल आप अपनी अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।